ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰ নাচোন। इसका क्या मतलब है? जब पूरा समाज सन्नाटा छा जाता है, जब बाजार बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक रुक जाता है और लोगों का एक सागर बिना शब्दों के सिर्फ आंसुओं के साथ बहता है। असम ने ऐसा ही एक दिन देखा जब जुबिंदा, हमारे प्रिय जुबिन दा ने अंतिम सांस ली। ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন, এধাৰো সঁচা মোৰ। भावनाओं का ऐसा दुर्लभ प्रवाह, इससे पहले हमने कभी किसी अंतिम संस्कार में इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। बस एक बार, आखिरी एक बार उनकी एक झलक देख लें और उनको अलविदा कह दे, क्योंकि कलाकार चला जाता है, लेकिन अपना कला, अपना क्राफ्ट लोगों के दिलों में छोड़ जाता है। यारी वो व्यक्तित्व जो मंच पर गाते हुए हजारों लोगों को आकर्षित करता था, जिसकी आवाज म्यूजिकल बाउंड्रीज तोड़ बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। यार पे कुर्बान है सभी। वो व्यक्तित्व जिसके साथ एक पल भी खड़े होकर युवा गर्व महसूस करना चाहते थे, और वह असमिया संगीत और संस्कृति के महानायक, असम के हर्टथ्रोब जुबिंदा अब हमारे बीच नहीं रहे। आज जुबिंदा पूरे देश को रुला के पंचभूतों में विलीन हो गए। जुबिन के प्रति लोगों की ऐसी दीवानियत, जुबिन के प्रति लोगों का इतना सम्मान, इतना अपनापन शायद किसी ने नहीं देखी। इस व्यक्ति में ऐसा क्या था कि उसके निधन से भारत का एक हिस्सा 4 दिनों तक सन्नाटे में डूब गया? वह कौन व्यक्ति था जिसके निधन से असम में जीवन की सामान्य धारा पूरी तरह से बाधित हो गई? उनकी मृत्यु महज एक गायक का निधन नहीं थी। ऐसा लगा जैसे असम की सामूहिक पहचान का एक हिस्सा छिन गया हो। उनका निधन सिर्फ एक सेलिब्रिटी को खोने जैसा नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी दोस्त, भाई, मार्गदर्शक को खो दिया हो, ऐसा व्यक्ति जो हर असमिया परिवार का हिस्सा था। इसीलिए असम में सामान्य जीवन मानो ठहर सा गया था। उनका शोक मनाना मानो अपने ही एक हिस्से का शोक मनाना था। एक कलाकार का बचपन बाकियों से अलग क्या होता है? प्रतिभा का बीज कैसे पनपता है? जुबीन गर्ग, जिनका जन्म 1972 में मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में जुबीन बोरठाकुर के रूप में हुआ था, वह छोटी उम्र से ही अपनी अलग राह चुन ली थी। उनकी मां इली बोरठाकुर उनकी पहली गुरु थीं। उनके पिता श्री मोहिनी मोहन बोरठाकुर हालांकि पेशे से मजिस्ट्रेट, एक गीतकार और कवि, उनकी प्रेरणा थे।
3 साल की उम्र से ही वे गायन में पारंगत हो गए थे। किशोरावस्था तक वह एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बन चुके थे और आनंद लहरी, ढोल, दोतारा, ड्रम, गिटार, हारमोनिका, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला और विभिन्न ताल वाद्यों सहित आसानी से 12 वाद्य में महारत हासिल की। उन्होंने जोंकी बोर ठाकुर की स्मृति में 2002 में एल्बम शिक्षु जारी किया था। उनकी याद में बनाया गया एल्बम शिक्षु दुख का एक हॉन्टिंग टेस्टामेंट है। কোনে শুই যায় মুগ্ধ হিয়াত মোর কোনে কাঁদি যায় বুকুতে যে তুই বিয়পায় তেজ মগহরে মরম নেউসি জলি জলি হল মাথোসায় তেজ মগহরে। लेकिन क्या यह नियति थी जिसने जुबीन को कॉलेज छोड़ने और संगीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया था? अपने ही शहर का एक हीरो पूरे राज्य में कैसे आग लगा देता है। 19 साल की उम्र में जुबीन ने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया और रातों रात एक किंवदंती का जन्म हुआ। মনত নিজানত জোনা কাছিলে। अनामिका गाने की आने और मनोर निजानो जैसे गीत असम के हर कोने में गूंजने लगे। তুমি মুখটা মনে পড়ে চকু ভরিলে মন ভরে। असम के लोगों को अपनी आवाज मिल गई, एक साहसी, अपनी शैली से अलग हटकर काम करने वाला कलाकार जो लोक संगीत, पॉप और यहाँ तक कि पश्चिमी प्रभावों को भी मिलाने से नहीं डरता। If I saw you in heaven. प्रशंसक सिर्फ उनका संगीत सुनते ही नहीं थे, उसे जीते भी थे। अनामिका में ऐसा क्या था जिसने एक पीढ़ी को प्रेरित किया? क्या यह सिर्फ प्रतिभा थी या जुबीन ने असम की अनकही चाहतों को भी छुआ था? माया माया माथो माया। जुबीन के लिए म्यूजिक का जुनून इतना हावी था कि इन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर पूरी तरह से अपने सिंगिंग पर फोकस करने का फैसला किया। वर्ष 1992 में ही जुबिन ने ऑल असम इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में सोलो वेस्टर्न म्यूजिक में बी बरुआ कॉलेज, गुवाहाटी से स्वर्ण पदक हासिल किया। यह विजय एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो। वर्ष 1993 में ऋतु एल्बम के लिए उनके पहला रिकॉर्ड किए गए गाने थे तुमी जुनू पारेबाहून और तुमी जुनाकी हुबक। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1994 में माया माठू माया, जोना गोला राती और निर्बीली गोधुली जैसे शानदार गानों ने धूम मचा दी। माया माया माथो माया। 19 साल की उम्र में जुबीन गर्ग असम के संगीत जगत में एक प्रमुख हस्ती बनकर उभर के आ गए।
अनामिका की अभूतपूर्व सफलता ने उनके लिए एक बड़ी सफलता साबित हुई और असमिया संगीत उद्योग के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। इसके बाद अगले कुछ सालों में उन्होंने कई हिट एल्बम की झड़ी लगा दी। उन्नीस सौ 1995 और 1996 में जुबीन ने आशा और रंग जैसे उल्लेखनीय संगीत एल्बम जारी किए, जिसने असमिया संगीत जगत में उनकी स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने शास्त्रीय, लोकगीत, टोकरी गीत से लेकर आधुनिक पॉप तक हर तरह के गीतों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ गाया, बल्कि इनमें से कई एल्बमों के लिए गीत भी लिखे और संगीतबद्ध भी किया। यानी जुबिन एक संपूर्ण पैकेज बन गए। उन्नीस सौ 96 में बॉलीवुड संगीत उद्योग में अपनी पहचान बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ जुबीन मुंबई चले गए। उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला इंडी पॉप सोलो एल्बम चांदनी रात रिलीज किया, जिसने उनकी विशिष्ट शैली को असम से बाहर व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। आशा मेरी आशा, होठों पे है तेरा नाम। उसी वर्ष उन्होंने चंदा एल्बम जारी किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने श्रद्धांजलि वॉल्यूम 1 के साथ भारतीय संगीत के दिग्गजों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस सफलता के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 एल्बम जारी किए। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा। 1999 में जादू के साथ यह गति जारी रही और 2000 तक जुबीन ने स्पर्श रिलीज किया। मिल रहा है ख्वाब बनके पलकों पे कल से कोई, सांसों की छाँव में, तेरी सांसों की छाँव में रहती थी रातें, रहती थी रातें। इन वर्षों में उन्होंने कई और एल्बम जारी किए और लगातार विविध डिस्कोग्राफी तैयार की, जिसने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर में उनकी बाद की सफलताओं की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी गाना शुरू किया। उन्होंने 1995 में गद्दार, 1998 में दिल से और डोली सजा के रखना, 2000 में फिजा, 2002 में कांटे सहित कई फिल्मों के लिए गाने गाए। जाने क्या होगा हमारे, जाने क्या होगा मौला रे, जाने क्या होगा हमारे। आखिरकार 2006 में फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। खुदी यार पे लुटा दूं, लगे कसदी
रहम वाली एक ऐसी आवाज जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। जुबीन के लिए या अली सिर्फ एक गाना नहीं था, यह एक ऐसा मोड़ था जिसने मुंबई में उनके सालों के संघर्ष को सार्थक बना दिया। या अली गाने जुबीन की आवाज में एक सेंसेशन, एक मिसाल बन गया। अली रहमान वाली या अली यार ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की। ना तेरे एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो। जुबीन की दर्द भरी आवाज और गाने की सूफी रॉक शैली ने सबको दीवाना बना दिया। या अली की सक्सेस के बाद जुबीन के पास बॉलीवुड फिल्म में ऑफर्स की लाइन लग गई। हुआ तेरा दिल काफुर जैसे हुआ मेरा दिल काफुर रे, काफुर काफुर दिल। बॉलीवुड और असमिया फिल्म और संगीत उद्योगों में अपने योगदान के अलावा उन्होंने 2003 में बंगाली संगीत उद्योग में भी कदम रखा, जहां उन्होंने फिल्म मोन के लिए 2 गाने गाए। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म शुद्धु तुमी के 3 गानों को अपनी आवाज दी और फिल्म के संगीत निर्देशक के रूप में भी काम किया। 2005 में उन्होंने फिल्म प्रेमी के लिए ओ बंधु रे और लागेना भालो रिकॉर्ड किया। ओ बंधु रे। 2008 तक उन्होंने कई बंगाली गाने रिकॉर्ड किए थे, जिनमें फिल्म मोन माने ना से मोन माने ना, चिरोडिनी तुमी जे अमार से पियारे पियारे और फिल्म लव स्टोरी से मोन जेटे चाय शुधु शामिल थे। पिया रे, पिया रे, गाने पिया रे, पिया रे, पिया रे, गाने। हालांकि उन्होंने असमिया से अपनी यात्रा शुरू की और बाद में हिंदी और बंगाली संगीत में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनकी कलात्मकता यहीं नहीं रुकी। इन वर्षों में उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, बोडो, कार्बी, खासी, नेपाली और भोजपुरी सहित लगभग 40 भाषाओं में गायन किया और एक ऐसी संगीत विरासत का निर्माण किया जो भारत में बहुत कम कलाकारों ने हासिल की है। সোনার বরণ পাখি রে তোর, সোনার বরণ পাখি রে তোর, হেঙ্গুল বরণ আখি। जुबिन अब तक 38,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुके हैं और हर साल 800 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड करते रहते हैं। कहा जाता है कि एक बार तो उन्होंने एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करके सनसनी मचा दी थी। ये आंकड़े उनकी असाधारण कार्यशैली और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। মোৰ সময় নাই, মোৰ বয়স নাই। So, take the time. রাতের বুকু দেখা পারো। इसी दौरान इन्होंने असमीज फिल्म्स के लिए भी गाना शुरू कर दिया और जल्दी ही यह वहां के एक लीडिंग प्लेबैक सिंगर बन गए। সুকুতা তোমার কিসি দিলু মরমকে, সিনা কি লাগে এইভাবে। सिंगिंग के अलावा गर्ग ने फिल्म तुमी मोर माथो मोर के लिए एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की, जो इनके प्रोडक्शन के तहत 2000 की शुरुआत में रिलीज हुई थी। उन्होंने 2002 में प्रेम अरु प्रेम, 2004 में दीन बंधु, 2008 में मोन जाई, 2016 में गाने की आने, 2017 में मिशन चाइना, 2017 में प्रियर प्रियो,
2018 में द अंडरवर्ल्ड, 2019 में कंचनजंघा, 2022 में राजनीति, 2023 में डॉक्टर बेजबरुआ पार्ट 2 जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। जुबिन हमेशा सामाजिक कल्याण कार्यों से जुड़े रहे। कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत वह अक्सर जरूरतमंद लोगों, विशेषकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सड़क पर निकलते थे। असम में जुबीन एक संगीतकार से कहीं बढ़कर थे। लाखों प्रशंसकों के लिए वे भगवान थे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। अक्सर वे अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण विवादों में घिरे रहते थे। মোৰ কোনো ঘেন্টা মই কাকো খাতিৰ নকৰো পৃথিৱী মই যিখিনি গালো বস आई एम गोइंग ऑफ थैंक यू वेरी मच। जुबीन सरकारी नीतियों को चुनौती देने में, कठोर परंपराओं का मजाक उड़ाने में और सत्ता में बैठे लोगों को नाराज करने में कभी नहीं डरते थे, और यह दावा करने तक कि कृष्ण कभी भगवान नहीं थे बल्कि एक इंसान थे। जुबीन के इन शब्दों ने प्रतिबंधों, अदालती मामलों और राष्ट्रीय बहसों को भी जन्म दिया था। মই বামুণ মই লগুণ ছিঙি দিছো তাত সেইটো আগতে লিখিছিলো বৰ এতিয়াও নাই। इतने सारे लोग अब भी उनके इतने बड़े प्रशंसक क्यों थे? क्या असम उनके कहे शब्दों के कारण उनका ज्यादा सम्मान करता था या उसके बावजूद? মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই মুক্ত। आस्था और आधुनिकता के बीच उलझे देश में जुबीन का यह ऐलान, मैं किसी जाति या धर्म को नहीं मानता, एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी कलात्मक यात्रा एक उभरते हुए असम की आत्मा के लिए एक संघर्ष बन गई, जो प्रगतिशील तो था लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। অন্তরে পশিল তনিক তোরে সুরতিয়া क्या सच्ची प्रतिभा की कीमत ट्रेजेडी है? 19 सितंबर 2025 अचानक हर टीवी स्क्रीन और फोन पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। Stressing news now coming in. Assamese singer Zubin Garg has died in a scuba diving accident in Singapore. জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে চিকিৎসকে। सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान जुबिन की अप्राकृतिक मौत की खबर फैलते ही पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। यह अवास्तविक सा लगा। इतना जीवंत व्यक्ति, जिसका संगीत सुख दुख में उसका निरंतर साथी रहा हो, वह अचानक कैसे चला गया? जुबीन गर्ग की मौत किसी भी तरह से सामान्य नहीं लगती। समुद्र तट पर बिना लाइफ जैकेट के तैरते हुए उनके वायरल वीडियो और उनकी अशांत परिस्थितियों ने प्रशंसकों को गहरे सस्पेंस में डाल दिया है। जुबीन कथित तौर पर दवा ले रहे थे और उन्हें आग और पानी से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई थी। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 दिनों तक अपनी दवा भी नहीं ली थी।
अपने प्रिय जुबीन की अप्राकृतिक मौत पर देश भर में लोगों का दुहक तेजी से गुस्से में बदल गया है। देश भर में लोग उनकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की व्यापक और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। We want a thorough investigation. SIT has been formed by the government of Assam, but the SIT has given 10 days of time to the accused for surrendering. See, already. उनके निधन के कुछ ही घंटों के भीतर संगीतकारों, प्रशंसकों, आलोचकों और राजनेताओं की ओर से श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। सभी उनकी विरासत को परिभाषित करने की होड़ में थे। स्टेट ऑफ असम 3 दिन का आधिकारिक शोक घोषित किया। फिर भी लाखों प्रशंसकों के लिए जुबीन की असली विरासत उनकी अदम्य हिम्मत, ईमानदारी और एक ऐसी आवाज की अडिग प्रतिध्वनि थी जो दबने से इनकार करती थी। क्या मौत उस संगीत को विनाश कर सकती है जिससे संगीत शुरू हुआ था? कौन सी गूंज लंबे समय तक रहेगी, गाने या तूफान? हम क्या याद रखते हैं, कंट्रोवर्सीज, द सॉन्ग्स, द मैन और द मिथ? अगर जुबीन गर्ग का कोई एक संदेश था तो शायद वो उनके खुद के अलावा किसी और के होने से इनकार में छिपा है। एक ऐसा आईना जिसमें हर आउटकास्ट, ड्रीमर, रिबेल एंड सर्वाइवर उम्मीद देखता है। क्या किंवदंतियां इसीलिए नहीं होती?